साल 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और उनके मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद बिहार के 6 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। उन कर्मचारियों में 10% महिलाएं थीं और जिन कर्मचारियों ने हड़ताल किया उनमें शामिल महिलाओं ने एक डिमांड रख दी। उन्होंने डिमांड रखा कि हमको पीरियड लीव चाहिए। लालू प्रसाद यादव के साथ रात 12 बजे, रात 1-1 बजे तक कई घंटे की लगातार मीटिंग्स चलती थी। लगातार 4 दिनों तक मीटिंग चली और जब लालू प्रसाद यादव के कान में यह बात आई कि महिलाएं अपने लिए पीरियड लीव मांग रही हैं, जो मासिक धर्म होता है उस दौरान अपने लिए 3 दिनों की छुट्टी मांग रही हैं और वो कह रही हैं कि 3 दिनों की छुट्टी के दौरान कोई तनख्वाह ना काटी जाए, तो लालू प्रसाद यादव ने कितने वे संवेदनशील हैं इसका परिचय दिया और उन्होंने इसके बाद ऐसा फैसला सुनाया कि जिस लालू प्रसाद यादव के इमेज को हम और आप और पूरी दुनिया मानती है कि उनके राज्य में केवल बुरा ही हुआ, उस लालू प्रसाद यादव के फैसले को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, जो तमाम अलग अलग यूरोप के देश हैं वहां पर चर्चाएं हुई, बिहार की चर्चा हुई और आज की तारीख में भी लालू प्रसाद यादव और भारत के बिहार राज्य की चर्चा होती है। साल 1990, 91 और 92 में क्या हुआ था? महिलाओं के लिए लालू प्रसाद यादव ने आधी रात उनके पीरियड स्लीप को लेकर के क्या फैसला सुनाया था। हमने सोचा कि आपको जरा वो कहानी बताई जाए जिससे आपको पता चले कि लालू प्रसाद यादव वाकई में महिलाओं की समस्या को लेकर कितने संवेदनशील थे और लालू प्रसाद यादव का इमेज केवल वैसा नहीं जैसा पिछले कुछ सालों में गढ़ा गया है, मीडिया ने सामने ला करके रखा है। हम आपको वो कहानी बताएंगे जिसके बाद से लालू प्रसाद यादव की चर्चा पूरे के पूरे दुनिया में हुई। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो पीरियड नाम का शब्द है वो शब्द आज की तारीख में भी ऐसा है कि लोग हर जगह पर इसके बारे में बातचीत नहीं करते, जबकि सच यही है कि अगर वो ना हो तो ना हमारा अस्तित्व है, ना आपका अस्तित्व है, ना इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर मानव सभ्यता का अस्तित्व है। लेकिन साल 1990-91 में उस दौर में यह शब्द और कितना बड़ा टैबू रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगाइए। होता क्या है कि साल 1990 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद बिहार के 6 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। जो 6 लाख कर्मचारी थे उनमें लगभग 10% महिलाएं थीं जो अलग अलग पदों पर काम कर रही थी। लिहाजा कुछ शिक्षिका थी, कुछ नर्सें थी, कुछ टाइपिस्ट, कुछ क्लर्क वगैरह वगैरह अलग अलग पदों पर वो काम करती थी। उन 10% महिलाओं ने अपनी एक अलग डिमांड रख दी। 32 दिनों तक वो जब अंतिम दौर का हड़ताल चल रहा था तो हड़ताल पर बैठी रही और लालू प्रसाद यादव के सामने उन्होंने ये मैसेज भिजवाया, ये संदेश भिजवाया कि हमको 3 दिनों का पीरियड लीव चाहिए। एक ऐसी छुट्टी जिस 3 दिनों की छुट्टी को कोई महिला किसी भी समय पर ले सकती है और लगातार 3 दिन अनुपस्थित रहेगी और अगर वो अनुपस्थित रहेगी तो इसके एवज में उसकी सैलरी ना काटी जाए, उसका तनख्वाह ना काटा जाए। पूरी की पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े हमसे आगे जो देश चल रहे थे, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, उन तमाम देशों में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बताया जाता है, हम उस कहानी को पढ़ रहे थे तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा गया था कि शाम 7 बजे से मीटिंग शुरू होता था, रात के 1 बजे तक लालू प्रसाद यादव के साथ मीटिंग्स चलती ही रहती थी। लालू प्रसाद यादव तमाम अलग अलग डिमांड्स को सुनते थे, लेकिन उनके कान में जब पीरियड लीव को लेकर के बातें पहुंची तो लालू प्रसाद यादव ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। वो महिलाओं के बारे में क्या कर सकते हैं और वो कैसे उनके दर्द को समझते हैं, इस बात का उन्होंने परिचय दिया। और कई दफा कहानियां बताई जाती हैं कि राबड़ी देवी से जाकर लालू प्रसाद यादव ने इस बाबत बातचीत की। उन्होंने राबड़ी देवी से समझना चाहा कि क्या वाकई में पीरियड्स के दौरान छुट्टी दिया जाना जायज है, जरूरी है, और राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव को इस बाबत उस वक्त पर मशवरा दिया और लालू प्रसाद यादव ने इसके बाद साल 1991 में 2 जनवरी की तारीख को एक ऐलान किया, जिस ऐलान ने पूरी की पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो भारत के एक राज्य, जो सबसे पिछड़ा राज्य है भारत का बिहार, उसके बारे में चर्चा करे।
पूरी की पूरी दुनिया में उस वक्त पर केवल चर्चाएं होती थी, किसी ने भी इस प्रकार के फैसले को लागू नहीं किया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने महिलाओं की बात को माना और सुना और साल 1991 में 2 जनवरी की तारीख को उन्होंने ऐलान किया कि 2 दिनों की छुट्टी लगातार मिलेगी। प्रावधान किया गया कि कोई भी महिला महीने में जब भी चाहे 2 दिनों की लगातार छुट्टी ले सकती है और इसके एवज में उसका तनख्वाह, उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने जब यह फैसला दिया तो उस वक्त पर बिहार जैसे राज्य के लिए इस मामले पर बातचीत करना भी बेहद गंभीर मामला था। आज की तारीख में भी जानते हम भी हैं, आप भी हैं, हर कोई जानता है कि उस शब्द के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी आम तौर पर, खुले तौर पर मानो कि यह कोई पाप का काम है, उस तरीके से इसको पेश किया जाता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने साल 1990 में 90 के दौर में बिहार की महिलाओं को यह उपहार दिया था और इसके बाद कैसे विदेशों में चर्चा हुई, अब जरा इसकी कहानी जानिए। आज की तारीख में भी अगर अमेरिकन किसी देश में, अगर ब्रिटेन में, अगर यूरोप के किसी देश में, स्वीडन में, तमाम जगहों पर जो पीरियड लीव है इसको लेकर के चर्चा होती है तो बिहार राज्य का जिक्र आता है, बिहार राज्य के एक मुख्यमंत्री का जिक्र आता है, लालू प्रसाद यादव का जिक्र आता है और वहां पर बताया जाता है कि कैसे भारत का एक पिछड़ा राज्य बिहार साल 1991-92 में ही अपनी महिलाओं को वो अधिकार दे चुका है, अपनी कामकाजी जो कर्मचारी महिलाएं थी उनको उपहार दे चुका है कि हां वो उस चीज का उपयोग कर सकती हैं, उनको छुट्टी मिल सकती है और बदले में उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। तो लालू प्रसाद यादव की ये एक कहानी है। हो सकता है कि ये कहानी कई लोगों के लिए बड़ी छोटी लगे, हो सकता है कई लोगों के लिए लगे कि इसमें कोई बात नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन जो समझते हैं वो जानते हैं कि जिस समाज से हम और आप ताल्लुक रखते हैं, आज की तारीख में भी इस तमाम चीजों पर बातचीत करना खुले तौर पर आसान नहीं होता। तो साल 1991 और 92 में लालू प्रसाद यादव ने 90 के उस दौर में जब वो फैसला सुनाया तो उस वक्त पर उनके लिए कितना बड़ा फैसला रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां पर महिला कर्मचारियों की संख्या एकदम कम थी। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी लालू प्रसाद यादव के संवेदनशीलता की यह कहानी कि वो किसी भी मुद्दे को लेकर कितने संवेदनशील हैं, महिलाओं के मुद्दे को लेकर वो कितने संवेदनशील हैं, जिस लालू प्रसाद यादव की इमेज को इस प्रकार से दर्शाया गया कि उन्होंने केवल बुरा काम किया है, उन्होंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, उनके राज्य में केवल उस वक्त पर हत्या, लूट यही सब होता था। उस लालू प्रसाद यादव ने महिलाओं को ऐसा गिफ्ट दिया कि वो पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार का उदाहरण बन गया। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है। लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी से इसके बारे में जिक्र किया था और उसके बाद से उन्होंने फैसला सुनाया था। यह सब कुछ कहानियां बताई जाती हैं और हमने वो कहानी आपके सामने हूबहू रखी है। आपके इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।